नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने जो अभी तक जो लेक्चर किए थे वो थे ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने प्रकार का इंडिया में, दो प्रकार का होता है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात की थी, उसमें इंडस और गंगा को हमने पढ़ा था। इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर, शोक, काबुल, वो सारी ट्रिब्यूटरी भी देखी थी इंडस के रिवर सिस्टम में। जब हमने गंगा की तो गंगा की जो सारी ट्रिब्यूटरीज है, पंच प्रयाग है, यमुना है, सोन, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सारी रिवर देखी थी। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जो सबसे मेन रिवर है तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की, वो है ब्रह्मपुत्र। कहां से निकलती है? वहीं से जहां से इंडस निकली थी, मतलब ये मानसरोवर लेक, वहीं से जहां से सतलुज नदी निकली थी, मतलब राक्षस लेक, मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, लगभग एक ही पार्ट है। एक ही पॉइंट से तीन तीन नदियों का निकलना एक इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिले और इस पूरी सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर पाए। शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। वही ब्रह्मपुत्र जो कहां से लिखी? चैंपियन ग्लेशियर, कैलाश रेंज से, मानसरोवर लेक। ये सभी का ओरिजिन लगभग एक है। एंटीसीडेंट रिवर है, पहले ही बता देते हैं। एंटीसीडेंट मतलब वो रिवर, वो नदी जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, उसको एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। जब ये इंडिया में आएगी, अब देखो आप इंडिया में कैसे आएगी। इंडिया में आने से पहले इसका कुछ और नाम था, यारलोंग टी सेंगपो। ये एक इसका चाइनीज नेम है। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है फ्रेश वाटर। जब ये नामचा बरवा से यूटर्न लेगी, ये यहां है नामचा बरवा, हिमालयन का वो पॉइंट जहां से हिमालय यहां से आगे नहीं है, यानी यहां एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को काटकर ये एंटर करती है, यूटर्न लेती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसका नाम दिहांग होता है, दिहांग। जब ये आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है, अगर आप देख पा रहे हो, यहां से अरुणाचल प्रदेश में असम में आई, असम में आते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र से आगे चलकर ये थोड़ा सा हिस्सा जो वेस्ट बंगाल से भी आती है, मैं आगे बताऊंगा। वेस्ट बंगाल में आते ही ये पद्मा से मिलती है, वही पद्मा जिसका नाम इंडिया में गंगा था। अब गंगा से मिलकर इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब ये जमुना आगे चलती है, यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर आगे चलती हैं, तो वहां एक उसको मेघना रिवर मिलती है। कहां से आई? जो असम से ही आ रही है। और वो मेघना रिवर मिलते ही इस पूरे जो पूरे रिवर सिस्टम का नाम मेघना हो जाता है। जब ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इस नदी का नाम मेघना होता है। और यही मेघना लास्ट में सुंदरबन डेल्टा बनाएगी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। अब आप देखो, ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको बताया मानसरोवर लेक से निकलती है, जो कैलाश रेंज में है। कितने किलोमीटर का एरिया कवर करती है? 2900 किलोमीटर का लगभग, अप्रोक्सीमेटली होता है, अप्रोक्स होता है, ठीक है। जब आप गंगा की बात करते हो तो गंगा 2525 किलोमीटर की होती है। जब यहां से यमुना, मतलब यहां से निकलकर और यहां तक का जो लेंथ है वो कवर करती है, तो वो 2900 किलोमीटर की होती है। बात करेंगे आज, ठीक है। यारलंग टी सेंगपो इसका नाम था। आगे बात करते हैं। इंडिया में इसका नाम देहांग, एंटर होते है अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये असम में आती है, असम के बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप देख पा रहे हो, देखो ये पूरा है, ये पूरा यहां ये बाउंड्री बना दी मैंने बांग्लादेश की। लेकिन अगर इसको अच्छे से समझ पाओगे तो ये जो रीजन है ये वेस्ट बंगाल का है, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है,
इस वेस्ट बंगाल के थोड़े से पोर्शन में से कवर होता है, यानी थोड़े से जो रीजन है वहां से निकलती है। ये है जो ब्रह्मपुत्रा का पाथ, यानी जहां से वो निकलती है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? दिबांग, देखो ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, एच है, और दिबांग नाम की रिवर सहायक नदी इसको मिलती है अरुणाचल प्रदेश में आते ही। उसके बाद इसको लोहित मिलती है, सुबनश्री, मानस और तीस्ता, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदियां हैं। इन सभी जो सहायक नदियों को आज पढ़ेंगे। बात करते हैं आगे, कितना बड़ा एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी का? बहुत बड़ा एरिया है। अगर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि कैचमेंट एरिया कितना बड़ा होगा, अब कैचमेंट एरिया देखो, अब ये जो पूरा रीजन है ये इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है, यानी यहां से ये जो यमुना है ये पानी इकट्ठा कर कर लास्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके देती है। इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है बांग्लादेश उसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। बात करते हैं आगे, बेसिन, कितना बड़ा बेसिन है? 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है। ट्रांस बाउंड्री है, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, 3 स्टेट से होकर तीन कंट्री से होकर गुजरती है। बात करते हैं फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन बनाती है, क्यों बनाती है फ्लड प्लेन? क्योंकि जो असम का रीजन है वहां आती है साउथ वेस्ट मॉनसून। अगर आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा रेन होती है वो मेघालय में होती है। इसका मतलब ये अगर रेन होगी तो असम में भी होगी। असम में साउथ वेस्ट मॉनसून का जो वाटर है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें रेन दिखती है। क्योंकि पहाड़ों पर जब हवा ऊपर चढ़ती है तो लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट का कंसेप्ट यूज होता है। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है जब हवा धरती से ऊपर की तरफ जाती है, आकाश की तरफ जाती है, तो उसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से कम होता है। जब वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो हवा में मॉइस्चर था वो नीचे छोड़ देगी और वो रेनफॉल की फॉर्म में हमें दिखेगा। जिस वजह से असम का जो एरिया है, असम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया, उसमें बारिश होती है और वहां फ्लड देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्र में। अगर आपको पता होगा, अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उसकी जो चौड़ाई है असम में आकर 16 किलोमीटर हो जाती है, यानी विड्थ है वो 16 किलोमीटर की है। इतनी ज्यादा विड्थ है ब्रह्मपुत्र नदी की। बात करते हैं आइलैंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आइलैंड बनाती है माजुली आइलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, एकमात्र नदी ऐसा जो रिवर में के बीच में आइलैंड है। अगर आप ये देख पा रहे हो पिक्चर, ये है, ये रिवराइन आइलैंड है। जो रिवराइन का मतलब होता है रिवर के अंदर आइलैंड। अगर आपने आज तक देखा होगा कि सी और ओशियन के बीच में आइलैंड होते हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसके बीच में आइलैंड है। अगर आपने बात की होगी लोकटक लेक, मणिपुर में वहां भी एक आइलैंड है उस लोकटक लेक के अंदर, वो लेकिन वो लेक के अंदर है, ये रिवर के अंदर आइलैंड है। शुरुआत करते हैं इनकी आगे, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी जो इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले सहायक नदी है वो है दिबांग। इसका मतलब ये, इसका नाम दिहांग था और इसमें दिबांग नदी आके मिल गई। दिबांग वैली से ही निकलती है, दिबांग ग्लेशियर से ही, जो अरुणाचल प्रदेश में ही इसका ओरिजिन है। कितने किलोमीटर की है ये? 115 किलोमीटर की है, और इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों के एरिया से, ये पहाड़ है पूरे, और पहाड़ों के एरिया के इसमें स्पीड ज्यादा होती है और वी शेप्ड वैली बनाती है। वी शेप वैली का मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता देता हूं, नीचे से ज्यादा काटेगी, साइड से ऐसे नहीं काटती वी शेप्ड वैली के रीजन में। इसलिए जो दिबांग है वो वी शेप्ड वैली बनाती है, और इस वैली से जो पानी मिलकर बाद में यहां आकर ये देखो ये मिल गया दिहांग में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में। अब आप समझो कहां मिलती है? असम में आकर मिलती है, सादिया इन असम में आकर ये रिवर मिलती है। आगे चलते हैं, जो अगली नदी है वो है लोहित।
अगर आप लोहित को देख पा रहे होगे, लोहित तिब्बत से निकलती है, यानी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तिब्बत से फिर वो कहां आती है, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में आकर फिर वो उसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बात करते हैं लोहित नदी का जो जाल चू रेंज इन ईस्टर्न तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए 200 किलोमीटर का एरिया कवर करती है और लास्ट में तेजपुर असम के एरिया में आकर मिलती है। यानी इंडिया के दो स्टेट में आकर मिलती है। जैसे अगर आप देख पा रहे हो, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये मिल गया असम, यहां आकर मिल जाती है। यानी अरुणाचल प्रदेश के आने के बाद इसमें दो नदियां मिलती हैं, दिबांग और लोहित। ये कौन सी रिवर है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। आगे बात करते हैं सुबनसिरी। सुबनसिरी निकलती है तिब्बत से ही और अरुणाचल प्रदेश को बीच में काट के आती है, यानी एंटीसीडेंट रिवर है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि एंटीसीडेंट का मतलब ही क्या है। एंटीसीडेंट का मतलब है पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है। सेम ऐसे ही जो सुबनसिरी है वो भी एंटीसीडेंट रिवर है, जो बीच के जो पहाड़ है, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़, उनको काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है। कितने किलोमीटर की है? 442 किलोमीटर की है। अरुणाचल प्रदेश और असम से जाती है, सुबनसिरी वैली से आते हुए असम में आकर मिल जाती है। ये इसका जो ये वैली है, कौन सी रिवर है ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानस। वो नदी जो भूटान से निकलती है, साउथर्न भूटान से, जो साउथ भूटान है वहां से निकलती है और इंडिया में आकर मिलती है। लेकिन इस रिवर की एक खास बात यह है कि मानस नेशनल पार्क जो असम का है उसके बीचों के बीच निकलती है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्यूटी है वो एनहांस होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, वहां जो जंगली जानवर है, वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, हाथी है, कुछ शेर हैं, टाइगर हैं, उन सभी को पानी और रिसोर्सेज यानी जो फूड है वो फूड प्रोवाइड करवाती है। अब ये कितने किलोमीटर की है? 376 किलोमीटर की है। ठीक है, असम में आकर बाद में मिल जाती है, कहां? ब्रह्मपुत्र नदी में। यहां उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो चुका है। अगली जो रिवर है वो है तीस्ता। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये सिक्किम है। अगर इस पिक्चर को देखो तो ये सीधी पद्मा में मिल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने यहां टर्न लिया और टर्न मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिली। ब्रह्मपुत्र में कहां मिलेगी? जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पहुंच चुकी होगी। लेकिन उससे पहले, गंगा मिलने से पहले ये मिल चुकी होगी। इससे ब्रह्मपुत्र नदी से कितने किलोमीटर की है? अगर इसको देखा जाए तो 309 किलोमीटर की है। कौन कौन से स्टेट से पास होती है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल। सिक्किम की एकमात्र नदी है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। इसको जमुना भी बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब आपने देखा होगा ये सारी जो सहायक नदियां थी ब्रह्मपुत्र की। अब बात करते हैं कि ये सभी रिवर मिल चुकी हैं, हम तीस्ता की जो रिवर है उसका जमुना तक पहुंच चुके हैं। अगर आप इस चीज को देखो तो यहां आ गई तीस्ता, और तीस्ता मिलने के जस्ट बाद इसका नाम हो गया जमुना। ठीक है, इस पिक्चर को देखो, ये जमुना आ रही, अब ये पद्मा आ गई। जो गंगा थी उसका नाम पद्मा हो चुका है। कहां? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसके मिलने के बाद अब ये आ गई दोनों नदियां, दोनों नदियों का पानी मिल गया, अब इसका नाम हो गया जमुना। ठीक है, और जमुना ऐसे आई। अब इसको देखो, जमुना यहां से इधर से आती है मेघना, मेघना, और यही मेघना इसके साथ मिलकर आगे नाम बन जाता है इसका मेघना। यानी जस्ट बे ऑफ बंगाल के गिरने से पहले इसका नाम मेघना होता है, और यही मेघना अब लास्ट में सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। ये सुंदरबन डेल्टा है और ये मेघना रिवर के द्वारा बनाया जाता है, ना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। बनाया तो इन्हीं नदियों के द्वारा जाता है, लेकिन नाम इसका जब मेघना होता है, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है कि जो गंगा है उसका गिरने से जस्ट पहले उसका नाम क्या होता है? उसका नाम मेघना होता है।
ये जो सारी जो ब्रह्मपुत्र नदी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसके बाद हम शुरू करेंगे जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। वो सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और जो अरेबियन सी में गिरती हैं, उन सभी की बात करेंगे। ये था हमारा जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।